हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि हमने 2 डिवीजन बनाए पेपर के ऊपर, सबने अपनी कॉपी में 2 डिवीजन बना लिए हैं। तो उस एक डिवीजन में आप लिखिए सिंपैथेटिक और दूसरे डिवीजन में लिखिए नॉन सिंपैथेटिक। सिंपैथी का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? जो हमने कॉपी में 2 डिवीजन बनाए हैं, एक पे लिखिए सिंपैथेटिक और एक पे लिखिए नॉन सिंपैथेटिक। तो सिंपैथी का क्या मतलब होता है? रेणु जी आप बताओगे? सॉरी प्लीज, आपने क्या पूछा है? मैंने ये पूछा है कि सिंपैथी का क्या मतलब होता है? जब आपको किसी से सहानुभूति होती है, आप और किसी को महसूस करते हैं। किसी के लिए महसूस करते हो, अगर कोई आपके लिए वो महसूस करे दैट इज एम्पैथी। That is empathy. So let's not keep on words. मैं एक सिर्फ sympathy और empathy को एक ही उसमें combine करते हैं, sympathy। अगर sympathy कोई आपके प्रति दिखाता है तो क्यों दिखाता है, कब दिखाता है? जब वो हमारे लिए कुछ महसूस करता है, या उसे हम पे मतलब तब दया हमारी आती है, प्रेम परिस्थिति भाव क्या रखता होगी? है, या कुछ भी। तब नहीं, सिंपैथी देखिए, प्रेम भाव तो हम किसी के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक होता है प्रेम करना, एक होता है कि चलो फ्रेंडशिप हो गई, लेकिन सिंपैथी हमारी क्या परिस्थिति होगी कि तभी सिंपैथी हम पे दिखाई जाती है। जब हमारे हमारे लिए को किस दयनीय या होपलेसनेस, बीमारी में, किसी दयनीय स्थिति में, जब हम बिल्कुल हेल्पलेस हो, जब हम बिल्कुल हेल्पलेस हो, तो आपने 2 कॉलम्स बनाए हैं एक पेज पे, जो रजिस्टर का मिडिल पेज लिया है, एक पे लिखिए सिंपैथी और दूसरे पेपर पे दूसरा कॉलम में लिखिए नॉन सिंपैथी। ठीक है। और मैंने फोटो बनाकर रजिस्टर कहाँ रख दिया अपना, ये मुझे पता नहीं चला। फोटो मैंने क्लिक करके ग्रुप में भी डाल दिए। हाँ, मिल गया। सिंपैथी लिखना और क्या लिखना? दूसरी तरफ लिखिए नॉन सिंपैथी। मतलब एक ही पेज के सिंपैथी और नॉन सिंपैथी एक ही पेज पे ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो अगर कोई हमसे सहानुभूति जता रहा है, कोई हमसे सिंपैथी दिखा रहा है, तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अपनी परिस्थिति को लेते हुए, दूसरे के एस्पेक्ट से नहीं बता रहे। अगर मेरी अवस्था ऐसी है, दयनीय अवस्था हो चुकी है और कोई मेरे पे सिंपैथी दिखा रहा है, तो वो क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? कभी कभी ये प्रश्न है। कभी कभी अच्छी है, कभी कभी बुरी है। नहीं, ऐसा एग्जाम्पलीफाई कीजिए। हरे कृष्णा। हरे व्हाट इज दिस? कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोला है। अच्छा, मैंने कहा हरे कृष्णा बोल गई। हरे कृष्णा मुझे ऐसा सुनाई थी। हाँ जी, देखो, अगर मैं उस वक्त बहुत ज्यादा में हूँ कि मुझे चाहिए कि कोई सिर्फ सिंपथाइज ही कर दे, तो उस समय मुझे अच्छा लगेगा, बट अल्टीमेटली इट इज नॉट गुड, आई थिंक, क्योंकि वो मुझे कमजोर बना रहा है। वो मतलब मैं एम्पथाइज। उसके एस्पेक्ट से नहीं कह रही। हाँ, मेरे एस्पेक्ट से तो मैं मुझे अच्छा उसके लगेगा। एस्पेक्ट से नहीं कह रही। हाँ, मुझे अच्छा आपके लगेगा। एस्पेक्ट से अच्छा लगेगा, लेकिन क्या हम अपने आप को उस परिस्थिति में डालें कि जिससे हमें सिंपैथी मिले? नहीं 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 नहीं, हमें उस परिस्थिति तो तक नहीं मतलब जाना। नहीं जाना चाहते बेसिकली कि जो हमारे को साथ सिंपैथी होती है, अगर कोई हमारे साथ सिंपैथी कर रहा है, तो मतलब इसका मतलब अगर हम रिवर्सली देखें तो हमारी सिचुएशन दयनीय और होपलेस है, तभी कोई हमारे साथ सिंपैथी कर रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को उस परिस्थिति में ही नहीं जाना जिसमें मेरे को सिंपैथी की जाए। बिना सिंपैथी का मेरा अच्छे से चल रहा है काम धंधा, है ना? तो ऐसे ही, और एक होता है नॉन सिंपैथी स्टेज, मतलब मैं अपने आप में फुल हूं कि मेरे को किसी की, मैं कोई विचारा नहीं हूं, मैं कोई अबला नहीं हूं कि मेरे को किसी चीज की सिंपैथी मैं चाहिए। अपने आप में
समर्थ हूँ कंप्लीटली, तो मेरे को तो कौन सा स्टेज अच्छा है? सिंपथेटिक में रहना अच्छा स्टेज, दूसरे के एस्पेक्ट से नहीं कर रही, कोई दूसरा जो मेरे से सिंपथी कर रहा है, मैं अपना जो स्टेटस है, जो मेरा पोजीशन है, तो वो क्या अच्छा है? सिंपथी कोई मेरे साथ करे वो स्टेज में रहना अच्छा है, ऐसी परिस्थिति में रहना अच्छा है, या कोई मेरे से सिंपथी नहीं करे वो परिस्थिति में रहना ज्यादा अच्छा है? ना करे ना कोई सिंपथी, वो स्थिति नॉन सिंपथी, आनी ही नहीं चाहिए वो स्थिति। मतलब ऐसी परिस्थिति ही नहीं आनी चाहिए कि हमें हो। ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि सिंपथी और नॉन सिंपथी का सबको? ठीक है, ये दो नर्वस सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, सिंपथी नर्वस सिस्टम और नॉन सिंपथी नर्वस सिस्टम। तो आप कौन सा नर्वस सिस्टम ऑन करना चाहोगे? भाटी जी आज आपको ही जवाब देने पड़ेंगे, जवाब देने वाले कम है ही नहीं। तो आज सपोज आज आपकी प्राइवेट कोचिंग चल रही है, प्राइवेट ट्यूशन है आज आपकी, ठीक है? नॉन सिंपैथेटिक वाला मेरा सही चलना चाहिए। मतलब हमारे बॉडी में दो नर्वस सिस्टम है, एक है सिंपथी नर्वस सिस्टम, एक है नॉन सिंपथी नर्वस सिस्टम। तो जो मैंने कंसेप्ट समझाया उस हिसाब से हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम सही चलना चाहिए? नॉन सिंपैथेटिक। नॉन सिंपथी। तो अब नॉन सिंपथी के नीचे लिखिए कि ब्लिसफुल या फिर स्ट्रेसलेस नर्वस सिस्टम। स्ट्रेस फ्री, ब्लिसफुल एंड स्ट्रेस फ्री, यस। और सिंपथी के नीचे लिखिए सर्वाइवल मोड। मतलब सर्वाइवल मोड, मेरे को इमोशंस की जरूरत है, हाय कोई मेरे को पैसा दे दे। जैसे आज हमारा टॉपिक क्या है कि हमें हाय हाय से बचना है, कि हाय हाय मैं मर गया, तो हाय हाय से कैसे बचे? सबसे पहले क्या है कि आपने सिंपथी के नीचे क्या लिखा? सर्वाइवल मोड। और नॉन सिंपथी के नीचे लिखा स्ट्रेस फ्री मोड। ठीक है, अब जो मेरे को यह बताइए कि हमारा सर्वाइवल मोड को कैसे हम डिफाइन करेंगे? सर्वाइवल मोड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब हम किस कारणों से जी रहे हैं या किन कारणों के कारण जी रहे हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे हमने डार्विन की थ्योरी में पढ़ा, जंगल के राज में। जैसे अभी तो मैं घर में बैठी हूँ, मुझे पता है यहाँ पे कोई अटैक नहीं होएगा, कोई जंगली जानवर का कोई सांप बिच्छू नहीं निकलेगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो पीछे से कोई प्रीडेटर आके मेरे को डंडा नहीं मारेगा या कोई मेरे को ऐसा, तो मैं एट द मोमेंट क्या हूँ? स्ट्रेस फ्री मोड में हूँ। लेकिन जब मेरा मोड ऑन हो जाएगा, जब मैं जंगल में जाऊंगी, हाँ, तो तब मेरे को सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है कि जैसे कि मैं ऐसी परिस्थिति में आ गई कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रह रही हूँ जो मेरे से नफरत करते हैं, जो मेरे से प्रसन्न नहीं है, जो मेरे से ईर्ष्या करते हैं, या कोई मेरे को हर बात पे ताना दे रहा है, या ऐसी परिस्थिति आ गई कि प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे कोरोना आ गया। और कोरोना में क्या हुआ कि आपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, आपको क्वारंटीन कर दिया गया, या फिर ऐसी परिस्थिति आ गई कि जैसे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ गई और आपसे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, या फिर ऐसी परिस्थिति आ गई कि पैसों की दिक्कत आ गई, बिजनेस कम हो गया। तो क्या ये सर्वाइवल मोड में आ गया आपका बॉडी? तो जब बॉडी सर्वाइवल मोड में आ जाती है और एक है कि मैं आराम से बैठी हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तो क्या ज्यादा अच्छा है? स्ट्रेस फ्री मोड अच्छा है या सर्वाइवल मोड अच्छा है? स्ट्रेस फ्री मोड अच्छा है, पर सर्वाइवल मोड एट टाइम्स जब आप निकलते हो दुनिया में तो झेलना ही पड़ता है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए कि कोई चीज आपको यहाँ से पार कर जाए, यहाँ और यहाँ ना जाए, सीधा हाईवे पे निकल, तो वो सीधा हाईवे से निकल, सिस्टम स्ट्रांग करना पड़ता है। हाँ, तो क्या थ्रू आउट टाइम सर्वाइवल मोड में, ठीक है, अब सर्वाइवल मोड आता है तभी भगवान ने हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम बनाया सिंपथी का, फाइट फ्लाइट और फ्राइट, मतलब डरो भागो या लड़ो। इसके नीचे लिखो, सर्वाइवल मोड के नीचे लिखो डरो, डरोगे तो वहां से भाग जाओगे, डरोगे चीज से, हाँ, डरो मरो नहीं आएगा, मर गए तो फिर तो हम जीना, हम यहाँ बात कर रहे हैं जीने की, अगर हम मर ही गए तो चैप्टर ही खत्म हो गया ना। तो होता है फ्राइट फ्लाइट और फाइट।
ओके डरो, डरोगे तो वो चीज दोबारा नहीं करोगे। जैसे बच्चा अगर डरता है आग से, उस तो वो आग को टच नहीं करेगा, उसका हाथ जल गया जाएगा एक बार। तो डरना भी अच्छा होता है, भागना भी अच्छा है। डर गए तो उस परिस्थिति से भाग जाओ, वो भी अच्छा है। या कोई परिस्थिति नहीं है तो फिर उस परिस्थिति से लड़ो। ठीक है, तो डरो, भागो या लड़ो, ये 3 है। ठीक है, रेनू जी आप समझ रहे हो? रेनू जी आप अपना वीडियो भी ऑन कर दो। उनका कनेक्शन में प्रॉब्लम, बार बार कनेक्टिंग आ रहा है उनका। सीमा जी अभी आई है, ज्वाइन करो। सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सबका कनेक्शन इशू है क्या आज? सबका कनेक्टिंग आ रहा है। रेनू जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हमने ये देखा कि 2 सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, एक है सिंपैथेटिक, एक है नॉन सिंपैथी सिस्टम। सिंपैथी सिस्टम जो हमारा है, सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हमने देखा बॉडी के अंदर 2 चीजें हैं, एक है सिंपैथी, एक है नॉन सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब मेरी परिस्थिति ऐसी दयनीय हो गई कि लोग मेरे से सिंपैथी कर रहे हैं, तो हमें वैसी परिस्थिति में नहीं जाना। और नॉन सिंपैथी का मतलब क्या होता है कि मेरी परिस्थिति इतनी स्ट्रांग है कि मेरे को किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही बॉडी में 2 ये नर्वस सिस्टम भगवान ने प्रोवाइड किए हैं। एक पेज पे हमने लिखा सिंपैथी और एक पे लिखा नॉन सिंपैथी। जो सिंपैथी में हो गया वो होता है सर्वाइवल मोड, मतलब मेरी परिस्थिति जो है अभी, चाहे वो वेदर हो, चाहे वो जंगल में जैसे मैं रह रही हूँ, या ऐसे लोग हो जो मुझे ताना मारते रहते हैं, या जिनके कटु शब्द मुझे बहुत गंदे से चुभते हैं, या कोरोना की वजह से मैं घर से बाहर, और जो मैं इंजॉय करती थी वो चीज मैं नहीं कर पा रही, उसकी वजह से डिप्रेस हो रही हूँ, या फिर कोरोना की वजह से या किसी वजह से मेरे को पैसों की तंगी आ गई, तो हम क्या आते हैं, सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं। और जो नॉन सिंपैथी का नर्वस सिस्टम होता है वो होता है कि नो स्ट्रेस, स्ट्रेस फ्री जोन में हम रह रहे हैं, जहां जैसी भी परिस्थिति है मैं ठीक हूं। ठीक है, अब हमने कहा कि जो सर्वाइवल मोड है, सर्वाइवल मोड में हमने क्या करना है, हम या तो लड़ेंगे या डरेंगे या वहां से भाग जाएंगे। तो सिंपैथी नर्वस सिस्टम के नीचे ये 3 शब्द लिखो कि या तो डरोगे या लड़ोगे या वहां से भाग जाओगे। तो सिंपैथी नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी को ये 3 काम करने के लिए ताकत देता है। ठीक है, और नॉन सिंपैथी नर्वस सिस्टम क्या होता है, जब हमारी बॉडी अपने आप काम कर रही है और मेरे को कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक सबको समझ में आया जो मैं कह रही हूँ? सीमा जी आपको समझ में आया? आप अपना प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। रेनू जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, आपको भी समझ में आ रहा है जो मैं कह रही हूँ? भारती जी आपको समझ में आया अभी तक जो मैं कह रही हूँ? ठीक है, तो अगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपैथी नर्वस सिस्टम भी हमेशा हमेशा ऑन रहे। ठीक है, क्या सिंपैथी नर्वस सिस्टम हमेशा ऑन रहना फायदेमंद है, या थोड़ी देर के लिए वो हम ऑन करें और फिर ऑफ कर दे तो चलेगा? भगवान ने हमें वो नर्वस सिस्टम दिया है कि ऐसी परिस्थिति को फाइट करने के लिए, ऐसी परिस्थितियों को झेलने के लिए, क्योंकि हर बार हमारे हिसाब से अनुकूल परिस्थितियां नहीं रह सकती, कई बार हमारे यहाँ पे प्रतिकूल परिस्थिति भी रहेंगी। तो भगवान ने हमें एक औजार दे रखा है, तो हर बार क्या चाकू या तलवार अपने हाथ में रखना समझदारी रहेगी कि आप सो रहे हो तो भी आपके हाथ में तलवार है,
आप नहाने गए हो तब भी रेणु आपके जी हाथ को में तलवार है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसको? रेणु जी को, उन्होंने मैसेज करा मेरे को, अभी ग्रुप में मैसेज करा है कि मुझे डॉक्टर सोनल की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मैं मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पा रही। वैसे तो अब उन्हीं में बार बार उनका कनेक्शन इश्यू आ रहा है, क्योंकि आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है। सीमा जी को भी आपकी आ रही होगी, आई होप। आ ही रही होगी, उनका मैसेज नहीं आया। उनको कहो आपके कनेक्शन में दिक्कत है। मैंने मैसेज कर दिया उनको। ठीक है। हमने क्या बार बार तलवार हाथ में रखना फायदेमंद है कि हमेशा हम सर्वाइवल मोड में रहे? क्या ये समझदारी है कि आप जिंदगी जीना भूल गए, आप ऐसे जंगल में हो, कभी भी खतरा हो सकता है और आपने अपनी बॉडी का सिंपैथी ऑन कर रखा है? तो क्या ये समझदारी है कि नहीं? नहीं, नहीं। आपके डर डर हिसाब के से नहीं ये जिया जा सकता, समझदारी? डर डर के नहीं जिया जा हाँ, सकता, हमेशा डर के डर नहीं डर जिया के, जा सकते। हमेशा डर के नहीं जिया जा, हमेशा लड़के जिया जा सकता है? नहीं नहीं हमेशा नहीं लड़के भी नहीं जिया नहीं जा सकता? नहीं, मैं तो लड़ ही नहीं और सकती। हमेशा भाग के जिया जा सकता है? नहीं, जो हमने बिल्कुल भी सिंपथी का नहीं, 3 वो बताए, बिल्कुल है भी ना? नहीं, भाग के नहीं जिया जा सकता बिल्कुल। तो डर के नहीं जिया जा सकता, भाग के नहीं जिया जा सकता, लड़के नहीं और जिया जा सकता, लड़के हमेशा नहीं जिया जा जिया नहीं जा सकता। ये 3 चीजें नहीं करी जा सकती। सकता। शॉर्ट टर्म के लिए की जा सकती है, वो चलती नहीं है, रिलैप्स कर जाती है। रिलैप्स कर, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर मेरे सामने सामने सांप आ गया है तो मैं भाग जाऊं तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म बच के लिए है, जाऊंगी, बच जाओगे आप, शॉर्ट ठीक टर्म है। के लिए बच जाओगे, लेकिन और वो अगर सिचुएशन। मेरे सामने हाँ, आप बोलो, आप बोलो। अगर मेरे सामने कोई ऐसा वेदर आ गया है कि सर्दी हो रही है, तो मैं अपने आप को बचा लूं, मैं हीटर ऑन कर दूं या कुछ ऐसा कर दूं, तो तब मैं बच जाऊंगी कि भैया वेदर है, प्रिपेयर हो गई। हाँ, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो टेम्पररी रिलीफ भगवान मिल ने सकता है, टेम्पररी रिलीफ मिल टेम्परेरी, सकता है, पर लॉन्ग टर्म नहीं चलता। हाँ, तो इसका मतलब जो ये टेम्परेरी रिलीफ के लिए भगवान ने सिंपथी का सिस्टम हमारी बॉडी में दिया है, ये सही दिया है, गलत दिया है? हाँ, थोड़ा सा एहसास दिलाने के लिए तो सही है कि सर्वाइवल मोड और टेम्पररी रिलीफ है, हाँ, क्योंकि तो ऐसे ही क्योंकि समय में भगवान आपको, ने कहा कि ऐसे समय में आपको जैसे मैं जीवन के आपको बहुत एक सारे एग्जांपल से समझाती हूँ, लेसन बच्चा भी मिल स्कूल में जाते हैं पढ़, और अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। कई बार ऐसे ही समय में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिल जाती है। बहुत सारी लेसन हम सीख लेते हैं। उन हाँ, लेसन सीखने के बाद हम क्या करते हैं? अगर आप उससे सबक लेके चलोगे तो आगे सुखी रहोगे, नहीं तो वापस उसी मोड में आ जाओगे। हाँ, तो अगर हम उससे सबक लेके चलेंगे तो हमारा सिंपथी को हम ऑफ कर देंगे और नॉन सिंपथी को हम और ऑन कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर ये भगवान ने सिंपथी हमें दिया है कि जैसे बच्चा स्कूल में जाता आपको है, रेणु आवाज जी आ रही अब है? आवाज, रेणु जी अब आवाज आ रही है? आपके नेटवर्क में ही प्रॉब्लम है? आ रही है आपको आवाज? नहीं आ रही उनको कुछ भी। या तो इन्होंने अपना को सिस्टम में कर रखा होगा, इनको पता ही नहीं चल रहा होगा। नहीं आ रही? नहीं आ रही उनको आवाज। आप कहीं दूसरी जगह जाके नेटवर्क ट्राई कीजिए, किसी और रूम में जाके, आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है। ये अपना खुद अगर हैंडल करती हैं तो उनको पता होगा, अगर बच्चे लगाकर चले गए तो बड़ी मुश्किल है। बड़ा दुखी करते हैं, बड़ा दुखी करते हैं बालक को। अभी तो सेटिंग करी थी, फिर हिला दी। तो मतलब जो सिंपथी का हमारे पास सिस्टम है, जो सिंपथी हमें मिलती है, उससे मतलब हमें एक सबक लेना है, और अगर मैंने वो सबक ले लिया तो मैं अपना सिंपथी और नॉन सिंपथी ऑन हो जाएगा मेरा, मतलब कि मैं स्ट्रेस फ्री मोड में आ गई। और अगर मैंने उसको नहीं सबक लिया तो मेरा क्या सिंपथी सिस्टम ऑन रहेगा? भगवान ने मेरे को सिंपथी दिया था शॉर्ट टाइम के लिए। अब जैसे एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ रहा है,
तो वो थ्रू आउट ईयर अपनी होमवर्क कर रहा है, असाइनमेंट पूरी कर रहा है, क्लास टेस्ट की तैयारी करता है और 2 घंटे खेलता है, 1 घंटा टीवी देखता है, ऐसे जी रहा है। लेकिन जैसे ही एग्जाम्स आते हैं तो उसका टीवी देखने का टाइम और उसके खेलने का टाइम कम हो जाता है और वो सिर्फ थ्रू आउट पढ़ाई 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 करता है, चाहे रात को उसको जाग के भी। एक बार एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं तो वो फिर अपने पुराने खेलने और रिक्रिएशनल मोड में आ जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो उन प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए भगवान ने हमारी बॉडी को छुई मुई नहीं बनाया, हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाया। तो इसलिए हम थोड़े टाइम के लिए वो सिंपथी का सिस्टम ऑन कर देते कि मुझे सिंपथी चाहिए भैया, मुझे थोड़ा आउटर सपोर्ट चाहिए कि मेरे को खून का दौरा मेरे दिमाग में ज्यादा तेज जाए, मेरे लंग्स के अंदर खून ज्यादा तेज जाए। तो चाहे मेरा स्टमक कॉम्प्रोमाइज हो जाए कि मेरे स्टमक में खून ना जाए, जैसे मुझे भागना है, कोई मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आ गई या कोई शेर आ गया या कोई सांप आ गया या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई या एकदम से सामने से गाड़ी आ रही है, तो मेरा एकदम सिंपथी मोड ऑन हो जाए और मेरे सारा खून जो है बॉडी का वो मेरे पैरों के अंदर चला जाए और मैं फटाफट उस सिचुएशन से भाग के चला जाऊं दूसरी ओर, ठीक है। और फिर चाहे नॉन सिंपथी में मेरा खून का जो हार्ट है, मेरा खून दिमाग को भी इक्वल दे, बाजू को भी इक्वल दे, पैरों को भी दे, स्टमक को दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेरी इमरजेंसी मोड आती है तो मेरे को जहां खून की जरूरत है वहां पे जाए, चाहे डाइजेशन हो ना हो उस समय, चाहे कुछ और चीज होए ना होए। तो भगवान ने हमें ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया है कि चलो तुम्हें आउटर सपोर्ट मिल जाएगा सिंपथी का, लेकिन आप उससे सबक लो और फिर अपना वो सिंपथी वाला सिस्टम को ऑफ करो, क्योंकि जितना आप उस चीज को चलाते रहोगे तो वो कहीं ना कहीं खराब होगी। वो एक इमरजेंसी के लिए। और ऐसा है, जब पुराने जमाने में बिजली जाती थी तो इन्वर्टर आपका काम करता था, पर इन्वर्टर के ऊपर ही थ्रू आउट आप बिजली नहीं चला सकते ना, कि आपको उस समय सिस्टम कम करना, भैया फ्रिज का वो बंद कर दो, रेगुलेटर बंद कर दो, या एसी नहीं चलाना इन्वर्टर के ऊपर। ऐसा होता था कि नहीं होता था? और जब पूरा टाइम हम इन्वर्टर पे नहीं रह सकते थे, वो तो सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ के लिए था कि चलो गर्मियों में एक पंखा तो चल जाए, ठीक है, और जो हमारे फ्रिज के अंदर कोई ऐसी चीज पड़ी है वो खराब तो ना हो, मेरी आइसक्रीम पड़ी है वो मेल्ट तो ना हो। पर इन्वर्टर के ऊपर थ्रू आउट हम नहीं रह सकते कि पूरी बिजली चलती रहे, तो इसीलिए जब बिजली आ जाती थी तो वह इन्वर्टर चार्ज हो जाता था। तो अगर हम पूरा टाइम सिंपथी को ऑन रखेंगे तो क्या क्या दिक्कत होएगी? अगर हम पूरा टाइम सिंपथी को ऑन रखते हैं तो हमारी लाइफ में क्या क्या दिक्कत होएगी? अगर हम पूरा टाइम भागो, डरो और लड़ो वाले मोड में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो है गिव अप करना शुरू कर देगी। अगर मैं अपने दिमाग को इतना ज्यादा तेज रखूंगी तो मेरे को बार बार मेरे को यही सोचना है, अरे वो मेरे को मार ना दे, अरे यहाँ से भागना है, अरे यहाँ पे कुछ ना हो। तो मैं, अगर मेरा दिमाग इतना तेज चलता रहेगा और सारा खून दिमाग में जाएगा तो मेरे को नींद आनी बंद हो जाएगी कि नहीं होएगी? और यदि वो सारा खून जो है, सारा खून मेरे लिम्स में चला जाएगा कि मैं भागती रहूं, तो क्या मेरा खाने का डाइजेशन अच्छा रहेगा कि नहीं? मेरा वेट लॉस होगा कि नहीं होएगा? तो ज्यादा टाइम जितनी भी बार हम अपने सिंपथी को जितना ऑन करेंगे तो हमारा क्या होगा, बॉडी कहीं ना कहीं गिव अप जरूर कर देगी। सबको बात समझ में आ रही है? सबको बात समझ में आ रही है? वैसे भी अगर लगातार वो मोड ऑन रहेगा तो हम एंजाइटी, फियर, इन सब के शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो लिखिए कि अगर वो ज्यादा टाइम मोड ऑन रहेगा तो क्या क्या चीज हमें हो सकती है, अपनी शीट पे लिखिए क्या क्या हो सकता है। एंजाइटी, फियर, एटीट्यूड ऑफ हेल्पलेसनेस ऑलवेज, बेचारगी वो दिमाग में बैठ जाती है, विक्टिमाइज करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन, विक्टिमाइज, कि हम नींद आनी बंद हो जाएगी, डाइजेशन खराब हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, फेस में एक ऐसा लगेगा कि एकदम बूढ़े हो गए, कोई चार्म ही नहीं रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं? ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं? जो बंदा गिव अप कर चुका होता है। ये सारे सिम्टम्स थायराइड में होते हैं, पीडी वाले होते पीरियड्स का,
परमानेंट दुखी, पीडी। परमानेंट दुखी, तो परमानेंट दुखी वाले सिम्टम्स से क्या क्या होगा? बीपी बढ़ सकता है, लिखिए हाई बीपी, ठीक है, बीपी बढ़ेगा, शुगर हो सकती है, भैया मेरे को टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, तो बॉडी का शुगर का मैकेनिज्म खराब होएगा। इसलिए मेरा ना वो तो बढ़ जाता है थायराइड के, मतलब बहुत शूटअप हो जाता है। बट इट इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग कि किसी भी डॉक्टर को सिम्टम नजर नहीं आते, मुझे खुद को ही नजर नहीं आते। वो तो फ्लक्चुएट होता है या बिल्कुल डाउन चला जाता है, बट जैसे डाइजेशन हो गया, कुछ ये सब चीजें कम नजर आती हैं। हालांकि जैसे कल किसी ने कहा चेहरा स्वेलिंग कर रहा है, तो मैंने कहा वो मौसम के चक्कर में होगा, बट सारे सिम्टम्स तो सारे थायराइड वाले ही हैं। तो बीपी बढ़ सकता है, शुगर हो सकती है, थायराइड हो सकता है, और इसको ऑन करो, अभी भी नहीं सीख मिली तो कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे फायदेमंद सिस्टम कौन सा है? सिंपैथी सिस्टम में रहना या नॉन सिंपैथी सिस्टम में रहना? नॉन सिंपैथी। नॉन सिंपैथी सिस्टम में रहना। तो आज हमने मेडिकल की दो चीजें सीखी, एक है सिंपैथी और एक है नॉन सिंपैथी। लोगों से सिंपैथी मिलती रहे तो क्या वो अच्छी चीज है? वो तो दूसरे से मिले तो भी बेकार है, और अगर अपने आप अपनी बॉडी अपने आप को ही बार बार सिंपैथी देती रहे तो वो भी खराब है, ठीक है। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ठीक है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो देखो लोगों का सहारा चाहिए होगा, पर अपनी प्रॉब्लम से हमें फेस करना ही पड़ेगा। तो हमने जो भागवत गीता का जो फर्स्ट वो पढ़ा था, श्लोक पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि धृतराष्ट्र ने थ्रू आउट लाइफ क्या किया? अपने आप को विक्टिमाइज क्या लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? सारी उम्र औरों के थ्रू अपने एम्बिशंस को आगे बढ़ाने की चाह में खुद को विक्टिमाइज करके देता रहा कि मेरी माँ ने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो करते करते अपने पूरे वंश का ही उसने नाश कर मारा, सही समय पर सही निर्णय ना लेकर। तो वो क्या, कौन सा सिस्टम ऑन था उसका? हमेशा सर्वाइवल मोड, सिंपैथी सिस्टम ऑन था। क्योंकि आप देखिए जब भीम को पॉइजन किया दुर्योधन ने, या लक्षागृह का इंसिडेंट हुआ जिसमें दुर्योधन का नाम सामने आया, या कोई भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और जो द्रुढ़ क्रिया हुई, जो गैम्बलिंग मैच हुआ, तो जब उससे एक्सप्लेनेशन मांगा गया तो उसने क्या किया? उसने यही कहा मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो विधि का विधान था, मुझे देखो मैं कैसे पैदा हुआ, मेरी माँ की वजह से मैं अंधा पैदा हो गया, जबकि मेरे को इस कुरु डायनेस्टी का किंग बनना था, मैं सिर्फ एक सेवादार बन के रह गया। 10 मिनट में मीटिंग ऑफ होएगी, तो प्लीज 10 मिनट्स के बाद रिज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, आज शॉर्ट में ही रखेंगे, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि थ्रू आउट लाइफ उसने अपना सिंपैथी मोड ऑन किया, और उसने सिर्फ अपने से मतलब गलतियां, दुर्योधन की गलतियां छुपाने के लिए कि भाई मैं दुर्योधन के थ्रू अपना एम्बिशन पूरा करूंगा, मैं दुर्योधन के थ्रू अपनी सारी लाइफ की चीजें पूरी करूंगा, तो उसने अपना सिंपैथी मोड ऑन किया। सिंपैथी मोड ऑन करने से हमें पता है डिसीज तो आते ही आते हैं, ठीक है। इवन उसने कहा, विदुर को कहा, भीष्म पितामह को कहा कि मुझे समझाओ, मुझे भागवत का ज्ञान दो। विदुर को कहा मैं क्या करूं, और सब उसको अच्छा ज्ञान देते रहे। जैसे बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आएंगे जो हमें अच्छी बात बताएंगे, पर उस समय हम वो चीज सुन तो लेते हैं लेकिन एप्लीकेशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा वो सिंपैथी का सिस्टम ऑन होता है, तो सिंपैथी में हमारा दिमाग की सोच जो होती है डाइवर्ट हो जाती है। तो नॉन सिंपैथी सिस्टम हमें ऑन करना पड़ेगा, तब हम बिल्कुल सोच पाएंगे। धृतराष्ट्र थ्रू आउट लाइफ पुत्र मोह मेरा, कि मेरा पुत्र ऐसा है, मेरे पुत्र का मैं उसके थ्रू अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करूं, चाहे लोग उसे कुछ भी समझाते रहे, तो सिंपैथी रहे। तो क्या हमारी लाइफ में भी ऐसा सिंपैथी मोड है जो हम धृतराष्ट्र से सीख सकते हैं? क्या आप लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए, क्या हम अपने बच्चों को सिंपैथी मोड के अंदर लिखिए, क्या हम अपने बच्चों से बहुत ज्यादा आसक्ति रखते हैं कि वो हमसे पैसे मांगते हैं और हम इमीडिएटली उनकी फुलफिल कर देते कि चलो बच्चा है हमारा, हमसे नहीं मांगेगा तो क्या करेगा? या उनकी कोई भी गलतियां होती हैं, क्या हम उन पे पर्दा डालते हैं? क्या हमारी कोई ऐसी गलतियां होती हैं जिन पे हम पर्दा डालते हैं? हम कभी झूठ बोलते हैं तो क्या हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ? तो ये सारी चीजें हम जब करते हैं, जब भी हम इन सारी परिस्थितियों में रहते हैं, तो हमारा कौन सा मोड ऑन
हमारा सिंपथी मोड ऑन है। सिंपैथी सिंपथी मोड ऑन होने की वजह से क्या होगा, बीमारियां तो आएंगी, हमने ये देख लिया। धृतराष्ट्र को भी बीमारियां आई नहीं आई हमें नहीं पता, क्योंकि उसकी मेडिकल हिस्ट्री हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप उसकी लाइफ देखो, क्या उसकी लाइफ खुशहाल रही? क्या वो इतना बड़े कुरु डायनेस्टी का किंग होने के बाद एक पल भी चैन से सो पाया, एक पल भी इंजॉय कर पाया लाइफ को? इतने सब लोगों ने उसको समझाया, दुर्योधन ने उसके साथ, मतलब दुर्योधन का इतनी सारी गलतियां उसको छुपानी पड़ी। क्या उसका वो थ्रू आउट लाइफ सिंपथी मोड ऑन था? तो क्या वो सुखी रह पाया? बीमारियां चलो अलग बात है, हम आज के कलयुग में हम एकदम देख लेते हैं कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो इतनी बीमारियों की लिस्ट लेके जाते हैं, अपना स्टैटिस्टिक्स लेके जाते हैं कि भैया ये चीज हो गई, वो हो गई। क्यों? क्योंकि हम सर्वाइवल मोड में रह रहे हैं। अगर हम वो सर्वाइवल मोड से हट जाए, नॉन सिंपथी मोड में चले जाएं, तो क्या हमें दवाइयों की जरूरत पड़ेगी? हमारी बॉडी अपने आप को हील करेगी कि नहीं? जानवरों के पास भी तो हार्ट होता है, जानवरों के पास भी तो किडनी होती है, जानवरों के पास भी लिवर होता है। क्या जानवरों को दिक्कत होती है? एक्सेप्ट पेट एनिमल्स, उनके साथ कोई दिक्कत होती है? नहीं, दूसरे जानवर जो अपने आप हील कर लेते जानवर। तो भगवान ने फिर ऐसा पक्षपात क्यों किया कि हमारे को हीलिंग ना होए, डॉक्टर बना दिए और जानवरों को हीलिंग कर दिए? क्यों? क्योंकि जानवरों को ये कला आती है कि कब मुझे अपना सिंपैथेटिक या सर्वाइवल मोड ऑन करना है और कब मेरे को उसको स्विच ऑफ करके ज्यादातर मुझे नॉन सिंपैथी में रहना, कि मेरे को किसी की दया की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भारती जी एक बार वो लास्ट पिक्चर लगा दीजिए जो मैंने आपको भेजी थी, स्क्रीन शेयर कीजिए। लिविंग इन सर्वाइवल वाली? हाँ जी, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। लास्ट पेज से आपने, हाँ एक मिनट करती हूँ। अब आप ये इस वाली में देखो, अगर हम धृतराष्ट्र कहाँ पे लिव किया, धृतराष्ट्र, ये वाली पिक्चर आप देख रहे हैं, धृतराष्ट्र कहाँ पे लिव किया? क्या वो प्रेजेंट मोमेंट में लिव किया? ना, पास्ट और फ्यूचर में भटकता रहा। वो पास्ट में भटकता रहा। तो पास्ट क्या था? पास्ट तो सबको पता था, प्रिडिक्टेबल था पास्ट। ठीक है, और जो फ्यूचर था तो वो भी प्रिडिक्टेबल हो गया। जो चीज आप प्रिडिक्टेबल लेके चल रहे हो तो वो आगे भी प्रिडिक्टेबल होगी। हाय वो मेरा बुरा कर देगा, हाय वो मेरे को ऐसे कर देगा, हाय वो मेरे को ऐसे बोलेगा, हाय मैं अगर उसके पास गया तो क्या, अगर हम पास्ट की मेमोरी जो हमने एक पर्सन के लिए बिल्ड कर ली है कि वो बंदा ऐसा है या वो इवेंट ऐसा है या वो जगह ऐसी है, अगर मैं पास्ट की मेमोरी में जा रहा हूँ तो उससे क्या होएगा, मेरा फ्यूचर प्रिडिक्टेबल होगा, वही चीज होएगी। तो आप क्या करते हो, आप सर्वाइवल मोड में रहते हो, तो आपकी जो सारी आप देख रहे होगे ये सारी एरोस बंदे की तरफ जा रही हैं। कोई भी एरो बंदे से बाहर नहीं जा रही। अगर कोई बंदा चीज मांगता रहता है तो उसको क्या कहते हैं? अगर कोई बंदा बार बार चीज मांग रहा है आपसे, भाई मुझे पेंसिल दे दे, भाई मुझे रबड़ दे दे, बहन मुझे ये कर दे, भाई बहन मेरे को पेपर दे दे, बहन मेरे को ये कर दे, तो अल्टीमेटली आप उसको क्या कहोगे? भिखारी है क्या, तेरे पास नहीं है क्या? तो अगर हम सर्वाइवल या सिंपैथी मोड में रहेंगे तो आप ये देखिए सारी एरोस बंदे की तरफ जा रही हैं। तो जितनी भी क्रिएटिव एनर्जी भगवान ने हमारे सराउंडिंग में दी है, जितनी भी मतलब ब्लिस की एनर्जी हमारे सराउंडिंग में दी है, हम इन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करते रहेंगे। हमारा हाथ देने की जगह क्या होगा, हमारा हाथ सिर्फ भीख मांगने का जैसे हाथ फैलाते हैं वैसे ही रहेगा। तो जो हमारा धृतराष्ट्र क्या था, वो अपने पास्ट में लिव किया। धृतराष्ट्र हमेशा अपने पास्ट में गया
और उसका जो फ्यूचर था वो एकदम प्रिडिक्टेबल था, क्योंकि उसका पास्ट प्रिडिक्टेबल था। तो उसने वो प्रेजेंट मोमेंट खो दिया। प्रेजेंट मोमेंट में वो सिर्फ अपने आप को विक्टिमाइज ही करता रह गया। तो सबको ये फोटो समझ में आई है? सब समझ पा रहे? भारती जी आप समझ पा रहे हो? क्योंकि मेरा यही मानना है कि जो है बस यही पल है, आगे पीछे का तो देखिए, यही पल है, बस जो हाँ। है यही है। आपने किसी भी चीज ऑफ द पास्ट से सिर्फ आपने सीख लेनी है। इससे सेकंड लास्ट पिक्चर शेयर कीजिए, ये वाली। हाँ जी। तो अब आप देखिए, प्रेजेंट मोमेंट इज नाउ, कि पुराना पास्ट हमने सोचना नहीं है। तो अगर हमारा फेमिलियर पास्ट नहीं होगा तो फ्यूचर कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होगा। देखिए, स्पेशली मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, कैंसर के पेशेंट्स में क्या होता है, कहीं का भी कैंसर हो, सपोज करो स्टमक कैंसर है या इंटेस्टाइन्स का कैंसर है, जैसे ही उसको ये न्यूज ब्रेक होती है कि भैया तुमको कैंसर है, तो सबसे पहले उस बंदे के दिमाग में थॉट आता है, हाय अब मैं कैसे जीऊंगा, हाय। और जैसे ही वो हाय हाय आना शुरू हो जाता है तो उसकी लंग्स में एक दूसरा कैंसर पैदा हो जाता है। सर्वाइवल मोड में चला गया ना, गुस्से से आया स्टमक में कैंसर, गुस्से में आया या जेलेसी से आया स्टमक में कैंसर। तो और जैसे ही वो शुरू हुआ कि हाय मैं कैसे जीऊंगा, अब तो मेरी लाइफ खत्म हो गई, हाय मैं कैसे वो करूंगा, तो उसके साथ आ गया लंग कैंसर। वो थॉट प्रोसेस क्यों? क्योंकि उसने उस पास्ट से रिलेट कर लिया, उसने अपने आप को उससे जोड़ लिया कि मेरी आइडेंटिटी क्या हो गई, अब कैंसर पेशेंट हो गई। तो जैसे ही उसने वो अपने पास्ट के साथ लिंक कर लिया तो उसका फ्यूचर प्रेडिक्टेबल हो गया कि अब ये कैंसर सारी जगह फैलेगा। तो सबसे पहला कैंसर फैलता है लंग्स में। क्यों? क्योंकि उसको ये हो जाता है कि अब मैं कैसे जीऊंगा, मेरे को सांस कैसे आएगी, मैं अगला दिन देख पाऊंगा कि नहीं। और फिर दूसरा उसके दिमाग में थॉट आएगा, हाय मैं खाना पचा पाऊंगा कि नहीं, अब मेरे को कीमो के लिए जाना पड़ेगा, उसके कितने साइड इफेक्ट्स होंगे। तो उसका क्या हुआ, लिवर में भी वो कैंसर फैल जाते। क्यों? क्योंकि उसने अपने पास्ट के साथ लिंक कर लिया कि हाय मैं डिप्रेशन में ही रह गया, हाय अब ये हो गया। जैसे ही हाय हाय होती है तो इसका मतलब है कि हम अपने पास्ट के साथ लिंक कर रहे हैं, हमने उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बना दी है। तो हमारा, जैसे हमने पिछली फोटो में देखा, फ्यूचर प्रिडिक्टेबल हो जाएगा कि हाँ ठीक है भैया इसने मरना है। जैसे धृतराष्ट्र ने थ्रू आउट लाइफ अपने पास्ट के साथ ही लिंक रखा कि मेरी माँ की गलती थी, उसने आंखें बंद कर दी, इसलिए मैं अंधा पैदा हुआ, इसलिए मेरे को कुरु डायनेस्टी का किंग नहीं बनने को मिला, मैं सिर्फ एक केयर टेकर बन के रह गया। फिर मेरा बेटा हुआ दुर्योधन, अब ये मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। क्यों? हम क्या करते हैं कि पास्ट के साथ हम इतना स्ट्रॉन्ग मेमोरी ले लेते हैं, इसने मेरे साथ 20 साल पहले ऐसे किया था, इसको शर्म नहीं आई, इसने मेरे साथ ऐसे किया। हम उस चीज को भूल नहीं पाते। जब हम वो फीलिंग के साथ स्टकअप रहते हैं तो वो फ्यूचर भी क्या हो गया, प्रिडिक्टेबल हो गया। और जैसे वो पास्ट के फीलिंग के साथ हम वो हट जाते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में लेते हैं कि भैया चलो आ गया है, जरूरी नहीं है कि मुंह से ही सॉरी बोल रहा है, उसका यहाँ पे आना भी एक टाइप का सॉरी बोलना ही है, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे बोलेगा। तो वो फ्यूचर क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट की मेमोरी काट दी। जैसे हमने वो वाली पिक्चर देखी कि जो नाव की है, धृतराष्ट्र थ्रू आउट लाइफ क्या हुआ, वो पास्ट की मेमोरी के साथ ही स्टकअप रहा, तो उसका फ्यूचर क्या हो गया, वो खराब हो गया। और क्या कहते हैं, अगर वो अपना व्यू काट देता तो हमने इसको मेडिकली कैसे समझा, हमने मेडिकली से समझा सिंपथी और नॉन सिंपथी से। तो ऐसे हमारे ये दो सिस्टम है। अब आरती जी इसके आप नोट्स बना दीजिएगा, जो शीट पे आपने लिखा है, और उसको पोस्ट कर दीजिएगा। लेट्स एंड द क्लास हियर टुडे, है ना? ठीक है। आगे का फिर हम नेक्स्ट जो है वो अगली बार ले लेंगे। ठीक है। तो लेट्स रेज आवर हैंड। और क्लास आपको समझ में आया ना कि जो सिंपथी और नॉन सिंपथी था? तो आप वो शीट के ऊपर वो लिख के ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा, और वीडियो भी। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ठीक है। हरे कृष्ण एवरीबॉडी। हरे कृष्ण। कल आप आओगे ना 4 बजे तक वहां पे? हाँ जी, रिकॉर्डिंग से हटा दो ना। ओह सॉरी, चलो ओके, ठीक है।